हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। और उम्मीद करूंगा सभी लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम नेक्स्ट सवाल को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 चल रही है और मैंने आप लोगों को कहा था कि फॉर्मूला सभी लोगों ने याद करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। क्लास 9th में भी मैंने आप लोगों को समझाया था, क्लास 10th में मैं आप लोगों को यही बात बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा सवालों को। ठीक है, सारे सवाल को समझने का प्रयास करेंगे ना। सवाल हमारा क्या है, एक गुलाब जामुन, ठीक है, कंटेन्स शुगर सिरप अप टू ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 मीटर एंड डायमीटर 2.8। आपको सवाल में दिखाई दे रहा होगा ना, सवाल में दिखाई दे रहा होगा। इस सवाल को हार्ड मत समझिएगा, बहुत इजी ये सवाल होने वाला है। बस ध्यान से समझने का प्रयास मेरे साथ में करना। भाई एक गुलाब जामुन को मैं उठा लेता हूँ, भाई एक गुलाब जामुन इसी शेप का तो है, समझ रहे हो। ये गुलाब जामुन की शेप इस टाइप में दे रखी है और हमें क्या बोल रहा है, लेंथ 5 सेंटीमीटर है। मतलब इस गुलाब जामुन की जो पूरी लेंथ है, समझ रहे हो मेरी बात, जो पूरी लेंथ है वो हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर है। और इसका डायामीटर मतलब ये वाला पूरा, तो डायामीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, ये वाली रेडियस हो जाएगी। रेडियस हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। समझ रहे हो मेरी बात को, 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये भी तो रेडियस होगी ना हेमिस्फीयर की, तो इसकी लेंथ भी भाई 1.4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, दोनों चीजें आप समझो यहां से ना। अभी हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप। अब देखो सिलेंडर की शेप दी गई है, 45 को मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सी बात है, आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज से, है ना। अब मैं टोटल लेंथ यहां से निकालूंगा। टोटल लेंथ अगर मैं निकालूंगा यहां से, ये हमारी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से 1.4 इधर माइनस कर दूंगा, 1.4 इधर माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ ये वाली लेंथ भी तो निकालनी पड़ेगी ना। तो 5 में से मैं कितना माइनस कर दूंगा, 2.8 माइनस कर दूंगा। कितना मेरे पास में बचेगा, यहां पर हमारे पास बचेगा 5.0, है ना। तो 4 में से 2 गया, 2.2 हमारे पास ये वाली लेंथ भी आ गई। अब सवाल हमारा क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा अगर आप समझेंगे इस सवाल को। क्योंकि हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, पूरे इस गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालनी है, टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगी भाई, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, समझ रहे हो मेरे पास, ये जो बीच में सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच प्लस, एक हेमिस्फेयर इस साइड में है, एक हेमिस्फेयर इस साइड में है। तो हेमिस्फेयर की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 2/3 पाई आर क्यूब। इसको मैं 2 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, 2 गुणा में 2/3 पाई आर क्यूब मेरे पास में आ जाएगा। समझ रहे हो, तो इतना मेरे पास में आएगा। पहले वॉल्यूम निकाल लो भाई, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच में आप वैल्यू भी रख सकते हैं 22/7। आर हमारा कितना है, 1.4 है, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। हाइट हमारे पास में कितनी है इसकी, 2.2 है, इतना तो हमारे पास आ गया, प्लस 2 इंटू में 2/3 मल्टीप्लाई में 1.4 1.4 और 1.4, इतना हमारे पास में है। थोड़ा सा इसको और डिवाइड कीजिए, 0.2 हमारे पास में आ गया। सारे को मल्टीप्लाई करके और आपको वॉल्यूम निकाल लेनी है यहां से ना, इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को निकाल लेना। मैं यहां से डायरेक्ट बता रहा हूं आप सभी बच्चा पार्टी को, कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है ना। ये मेरे पास क्या है कि वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम तो किसकी आई है, एक गुलाब जामुन की आई है। इसमें कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है, तो 45 को मल्टीप्लाई कर दो 25.05 से। तो ये हमारा आंसर क्या दे देगा, ये हमारा आंसर दे देगा 1127 पॉइंट में 25 सेंटीमीटर क्यूब दे देगा। ये टोटल वॉल्यूम आ गई 45 गुलाब जामुन की। अब इसमें हमें क्या बोल रहा था कि जो इसमें क्या है, पूरे वॉल्यूम की 30% क्या है, शुगर सिरप है। हमें यही बताना था इसमें, है ना। तो 30% किसका निकालूंगा, 30% जो हमारे पास वैल्यू आई है 1127.25, यानी कि 30/100 मल्टीप्लाई में 1127.25। ये आंसर आप लोगों को फाइनल बताना था इस सवाल के अंदर। तो जो फाइनल आंसर हमारे पास में आएगा ना, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, वो आएगा 338 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान से सवालों को समझना है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल बड़े आ सकते हैं बट बहुत इजी सवाल आएंगे। आपको सिर्फ पता होना चाहिए सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है, स्पेयर की वॉल्यूम अगर आ जाती, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, वी ऑफ स्पेयर, ये भी पता होना चाहिए, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये दोनों चीजें भी एटलीस्ट आप लोगों को ध्यान में रखनी होती हैं। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। आई होप ये सवाल सभी बच्चा पार्टी ने समझा होगा। ध्यान से एक एक सवाल समझिएगा ना। क्या बोल रहा है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबोइड। भाई एक पेन स्टैंड है, देखो ये दे रखा है यहां पर, है ना।
पेन स्टैंड है वो क्यूबोइड के जैसे, क्यूबोइड कैसे होती है, क्यूबोइड में होते हैं भैया रेक्टेंगल्स, क्यूबोइड में क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं हमारे पास में। तो ये मान लीजिए हमारे पास में है रेक्टेंगल्स और इसमें स्टैंड बने हुए हैं। अब बोल रहा है विद फोर कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड द पेन, इसके अंदर चार ऐसे कोन टाइप बने हुए हैं जहां पर पेन होल्ड करेगा, सिंपल सी बात है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई इतना। हमें सारी चीजें दे रखी हैं इस सवाल में अगर हम देखें, और एक कोन जो इसके अंदर बनेगा, इसी के अंदर, इसके अंदर स्टैंड के अंदर, भाई कोन के अंदर ही तो रुकेंगे ना। और रेडियस ऑफ द ईच डिप्रेशन, यानी कि इसकी जो रेडियस हमें यहां से दे रखी है वो दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, और डेप्थ मतलब कि उसकी हाइट दे रखी है कितनी, 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है, एंटायर वुड का, जो एंटायर ये लकड़ी है ना, इसका पूरे का वॉल्यूम हमें बताना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसकी जो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड में से मैं क्या कर दूंगा भाई, वॉल्यूम टोटल क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड में से अगर मैं चार शेप है ना कोनिकल, तो 4 गुना में वॉल्यूम ऑफ कोन कर दूं, भाई ये हटा दूंगा मैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड क्या होता है आपको पता होगा ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड होता है एलबीएच, क्यूबोइड का वॉल्यूम, -4 इंटू में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आंसर बड़ा सिंपल सवाल था, देखने में बहुत हार्ड लग रहा था। तो ये आ जाएगा 15 गुना में 10 गुना में 3.5 माइनस, ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 गुना में 1/3 इंटू में 22/7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर, यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 1.4। इसको आपको सॉल्व करना था इस सवाल में, यानी कि ये 35 को कर दीजिए 15 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 35 को 15 से करेंगे तो 525 हमारे पास आएगा माइनस। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें यहां से, है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे डेसिमल्स में आंसर आएगा 1.47 अप्रोक्सीमेटली। तो फाइनल आंसर इस सवाल में आना चाहिए था 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। यही वॉल्यूम हमें बतानी थी, रिमेनिंग वॉल्यूम। अगर हमसे रिमेनिंग वॉल्यूम पूछ रहा है तो भाई ये जो काटे हैं ना हमने कोन वाले, इनको हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। चलो अगला सवाल देखते हैं। आई होप सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे, लाइक जरूर करके जाया करें और बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखा करें, क्योंकि बहुत इजी मेथड में मैं आपको बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आराम से समझा करें चीजों को। क्या बोल रहा है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन हमें दे रखा है, एक वेसल हमारे पास में है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इन्वर्टेड कोन का मतलब होता है उल्टा कोन, भाई यही बात हो गई, इन्वर्टेड हमने लिख लिया यहाँ पे। हाइट इज इतना, अब ये जो कोन है ना मेरे पास, इसकी जो ये हाइट है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज इतना, तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लीड शॉट्स each of which is pair of radius 0.5 are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। भाई 1/4 ऑफ द वाटर उसमें फ्लो आउट हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखिए, उसके अंदर जो हमने क्या लीड शॉट्स हमने गिरे हैं, तो उसकी जो रेडियस होगी ना, रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ लीड शॉट वो कितनी हमारे पास है, R2 में ले लेता हूं, R2 बराबर दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। अब ये सवाल हमारे पास हो जाएगा, तो वॉल्यूम वाटर जो फिल्ड किया है उसकी वॉल्यूम क्या आएगी, भाई यही हम निकालेंगे इस सवाल में। वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा, वाटर फिल्ड, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये दोनों बराबर होंगी कि वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लीड शॉट्स, तो ये हमारे पास आएगा 1/4 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि 1/4 है ना वॉल्यूम, इसका बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, बोल रहा था जो हमें बोल रहा है ना, देखिए 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, 1/4 वाटर निकल गया है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यही हमें सवाल में दिया गया था। एन इंटू में हमें नंबर ऑफ बताना है ना, तो एन हमें मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा, इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, एन की वैल्यू आपको निकालनी है इस सवाल में। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो सकते हैं, भाई ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से ये पाई चला जाएगा, आर स्क्वायर से ये आर चला जाएगा, तो ये 4 से भाई ये 4 भी नीचे जाएगा तो 1/16 आएगा। एन की वैल्यू जब हम निकालेंगे इस सवाल में तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें एक आर यहाँ पर है, एक एच यहाँ पर है, 8×40, ये आप समझ जाएंगे यहाँ से। और एन की वैल्यू आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना है ये वाला सवाल एटलीस्ट। आई होप सब बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। शेयर सभी बच्चों से कर दीजिएगा, सभी बच्चा पार्टी शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, ताकि सब लोग सीख सकें। जय हिंद।